सभी को हार्दिक अभिवादन एवं शुभकामनाएं। आप सभी का इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में हार्दिक स्वागत है। आज हम एकाग्रता और विश्राम के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय का विस्तार से अध्ययन करेंगे। यह चरण ए का सम्मेलन संख्या 21 है। इस सम्मेलन का उद्देश्य यह है कि हम एक ऐसा महत्वपूर्ण उपकरण सीख सकें जो हमें यहाँ और अभी सही समय में बने रहने में मदद करे, जो हमें सक्षम बनाए क्षण में जीना। और एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम यह सीखेंगे कि हमारे दैनिक जीवन के सभी छोटे-बड़े कार्य हमारी चेतना द्वारा ही किए जाएं। तो आत्मज्ञान के इस विशेष प्रसारण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम यह चर्चा करते हुए शुरू करेंगे कि एकाग्रता क्या है। एकाग्रता एक अद्भुत शक्ति है जो हमारे शरीर की सभी ऊर्जाओं को एकत्रित या एक बिंदु पर केंद्रित करने की अनुमति देती है। हम यहाँ इस छोटे से चित्र में इस आवर्धक कांच के प्रभाव को देख सकते हैं, जहाँ आवर्धक कांच सूर्य की सभी किरणों को लेकर एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देती है। हमारी अपनी चेतना भी ऐसा ही कर सकती है। वह शरीर की सभी ऊर्जाओं को एकत्रित कर सकती है और इस मामले में उन्हें हृदय में ले जा सकती है और इस तरह चेतना को सक्रिय कर सकती है ताकि वह अद्भुत कार्य कर सके। यह सबसे बड़ी और सबसे ऊंची शक्तियों में से एक है जिसे हम प्राप्त करने की आकांक्षा कर सकते हैं, क्योंकि जिस क्षण हम इस तकनीक को विकसित करना सीख लेते हैं, उस क्षण से हम जो भी उपकरण सिखाएंगे वे सभी कार्य कर सकेंगे। उदाहरण के लिए, जब हम ध्यान करना सीखेंगे, जिसे हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, तो यह हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। जब हम एस्ट्रल प्रक्षेपण करना शुरू करेंगे तो वह भी बहुत सरल होगा। उच्चतर सेक्स की साधनाएँ, आध्यात्मिक सेक्स की साधनाएँ, वे भी सफल होंगी। और इसी तरह रोज़मर्रा की सभी गतिविधियाँ भी हम अब जागरूकता के साथ करने लगेंगे। यह समझने के लिए कि हम अपनी ही ऊर्जा के साथ यह लेंस जैसा प्रभाव कैसे बना सकते हैं और खुद को यहाँ और अभी में कैसे बनाए रख सकते हैं, हमें अपने शरीर की ऊर्जाओं का अध्ययन करना शुरू करना होगा। हमें सबसे पहले ऊर्जा मिलती है, जो है और भी महत्वपूर्ण यौन ऊर्जा। यही महत्वपूर्ण यौन ऊर्जा हमें सृजन करने की क्षमता देती है। हमें यह सीखना है कि इस ऊर्जा का उपयोग करें। एक और ऊर्जा है जिसे जीवन ऊर्जा कहते हैं, जो हमें इच्छा शक्ति और उत्साह देती है। यहाँ हमें भावनात्मक ऊर्जा मिलती है। यहाँ हमें मानसिक ऊर्जा मिलती है। मोटर ऊर्जा ये मोटर केंद्र के स्तर पर पाई जाती है। चेतना की ऊर्जा और शुद्ध आत्मा की ऊर्जा। जिस क्षण हम अपने शरीर की इन सातों ऊर्जाओं को लेकर उन्हें अपने हृदय में पूर्ण रूप से और पूरी तरह से केंद्रित कर लेते हैं, उसी क्षण हम एकाग्रता प्राप्त कर लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि एकाग्रता केवल यह कहना नहीं है कि मैं एकाग्र होने जा रहा हूं, बल्कि यह सभी ऊर्जाओं को एकत्रित कर एक ही बिंदु पर ले जाने की कला है। जिस क्षण हम यह कर पाने में सफल हो जाते हैं, हम मनोवैज्ञानिक मृत्यु के स्तरों को बढ़ा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम संभवतः एक दिन में 50, 100, 200 दोषों को समाप्त करने से बढ़कर 1000, 2000, 5000 दोषों को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि चेतना यहाँ और अभी में होती है और मनोवैज्ञानिक मृत्यु के वास्तविक कार्य को करना शुरू कर देती है। ठीक है, लेकिन अभ्यास कैसे किया जाता है? चलिए इन चरणों का पालन करते हैं ताकि हम एकाग्र होना सीख सकें। ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए पहला कदम है स्वयं का निरीक्षण करना सीखना। आत्मनिरीक्षण वह इंद्रिय है जो उस 3% चेतना को जागृत करती है, जिसके बारे में हमने विभिन्न अध्यायों में बात की है। एक बार जब आत्मनिरीक्षण ने चेतना को जगा दिया, तब हमें अपने हृदय को सच्चे अर्थों में पूरी तरह से महसूस करना चाहिए। अगर हम अपने दिल को महसूस करना शुरू करते हैं, दिल की धड़कन को महसूस करते हैं, तो हम खुद को यहाँ और अभी में स्थिर कर पाएंगे और यह आज हम जो अभ्यास समझा रहे हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दरअसल एक बार जब हम आत्मनिरीक्षण करते हुए अपने दिल को महसूस कर रहे होते हैं, तो हमें केवल एक ही विचार बनाए रखना चाहिए। एक ही विचार बनाए रखने का मतलब है कि हमें अपने लक्ष्य को पूरी तरह से ध्यान में रखना है, जिसे हम पूरा करने जा रहे हैं। वही लक्ष्य हमारा विचार है।
आइए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हम ध्यान करना चाहते हैं, तो उस समय हमें कहना चाहिए, मेरा एकमात्र उद्देश्य, मेरी सोच में केवल यही होना चाहिए कि मैं यह ध्यान की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर हम एस्ट्रल यात्रा की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो हमारा एकमात्र उद्देश्य एस्ट्रल यात्रा होना चाहिए। हमारे मन में और कुछ नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर हम खाना बनाने जा रहे हैं, तो मेरे दिमाग में यही बात आती है। खैर, हमारे दिमाग में सिर्फ खाना बनाने की बात होनी चाहिए। मन में और कुछ भी नहीं होना चाहिए, केवल यही। अगर उस समय कोई ऐसे विचार आने लगें जो किसी और चीज़ के बारे में सोचने को मजबूर करे, तो उसी समय हमें मनोवैज्ञानिक मृत्यु का अभ्यास शुरू करना चाहिए। हम उन विचारों को देखते हैं और कहते हैं, माँ दिव्य, इस विचार को मुझसे हटा दो। कोई भविष्य की चिंता है तो माँ, इस अहंकार को मुझसे समाप्त कर दो। और मैं वर्तमान में बना रहता हूँ, अपने दिल की धड़कनों को महसूस करता हूँ। एक बार जब मैं उस विचार को बनाए रखता हूँ, तो मुझे मोटर केंद्र की ऊर्जा को सक्रिय करना शुरू करना चाहिए। हम मोटर केंद्र की ऊर्जा को कैसे सक्रिय करते हैं? तो करके हम अपनी मानव मशीन को उस लक्ष्य के अनुसार चलाना शुरू करते हैं, जिसे हमने अपने मन में निर्धारित किया है। और तुरंत ही हमें दूसरी ऊर्जा को सक्रिय करना होता है, जो है भावनात्मक ऊर्जा। भावनात्मक ऊर्जा कैसे सक्रिय होती है? भावनात्मक ऊर्जा उसमें तब डाली जाती है जब हम उस मन स्थिति को बनाए रखते हैं जिसके बारे में हमने पिछले अध्यायों में अध्ययन किया है, सही मन स्थिति। तो अगर मैं खाना बनाने जा रहा हूं, तो मन स्थिति वही इच्छा है, वही प्रसन्नता है जो खाना बनाते समय महसूस होती है जब मैं उसे करना शुरू करता हूं। और वहीं हम मनोवैज्ञानिक दोषों को देखना शुरू करेंगे, जो जल्दबाजी महसूस करते हैं। तब हे माँ, इस मैं को नष्ट कर दो। हम उदासी की भावनाएं महसूस करने लगते हैं। माँ, इस मैं को समाप्त कर दो। दर्द महसूस करता हूँ क्योंकि चीजें वैसी नहीं हो रही जैसी मैं चाहता। माँ, इस मैं को समाप्त कर दो। और मैं सभी दोषों को समाप्त करना शुरू कर देता हूँ। और यही बात मोटर केंद्र में भी होगी। मोटर केंद्र में भी ऐसे दोष प्रकट होने लगेंगे जो कुछ और करना चाहते हैं, जो चीज़ों को अधूरा छोड़ना चाहते हैं या एक साथ कई काम करना चाहते हैं। तो अगर हम इन दोषों में से किसी का भी अनुभव करना शुरू करते हैं, तो हम उन्हें भी समाप्त कर सकते हैं। दिल को महसूस करने, एक विचार को बनाए रखने, उसमें उत्साह भरने और जो हम करना चाहते हैं, उसे करना शुरू करने की यह सरल क्रिया हमें यहाँ और अभी वर्तमान में दिल को महसूस करते हुए जीने की अनुमति देती है। उस क्षण में चेतना जागृत हो जाती है, लेकिन अगर हम इस अभ्यास को करते रहते हैं, तो एक ऊर्जा सक्रिय होगी, जो पिट्यूटरी ग्रंथि की ऊर्जा है, जो माथे के स्तर पर होती है। यही ऊर्जा प्रेरणा उत्पन्न करती है। हम आनंद महसूस करना शुरू करेंगे। क्षण की शक्ति, चेतना की शक्ति को महसूस करना शुरू करेंगे, जब हम उस क्रिया को कर रहे होंगे। ये बहुत सुखद होगा। हम इसका आनंद लेना शुरू कर देंगे। और यह तुरंत ही स्वाभाविक केंद्र इंस्टिंक्टिव सेंटर की ऊर्जा को सक्रिय कर देगा। जो लोग जानते हैं कि स्वाभाविक केंद्र किससे जुड़ा है, वे जानते हैं कि यह केंद्र सीखने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। तो हम चीजों को जागरूकता और एकाग्रता के साथ करना सीखना शुरू कर देते हैं। और चूंकि यहाँ इच्छा भी नियंत्रित होती है, तो दिलचस्प बात यह है कि हम वहाँ एकाग्रता में बने रहने की एक सुंदर इच्छा और आनंद भी महसूस करने लगते हैं। इसे ही प्रसिद्ध प्रेरणा इंस्पिरेशन कहा जाता है। और अंत में अगर हम उसी जागरूकता की स्थिति में बने रहते हैं, तो सही उत्तर आता है, पीनियल ग्रंथि सक्रिय हो जाती है और वह दिल से संवाद करने लगती है, ताकि हमें वह जानकारी मिल सके जिसकी हमें जरूरत है। और उसी क्षण रचनात्मक ऊर्जा यानी यौन ऊर्जा जो सृजन करती है, वह हमें एक सचेतन क्रिया करने में मदद करती है। ध्यान दें कि इस अभ्यास के माध्यम से हम अपने शरीर की सातों ऊर्जाओं को एक ही बिंदु पर केंद्रित करके सक्रिय करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, जब हम उच्चतर या आध्यात्मिक सेक्स की साधना करने जा रहे हों, तो हम देखेंगे कि सारी ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है। गिरावट का कोई खतरा नहीं रहेगा और हमारी साधना सफल होगी। अगर हम यह अभ्यास रात का खाना खाने या अपने भोजन का सेवन करने से पहले करते हैं, तो हम महसूस करेंगे कि हम स्वाद लेना शुरू कर सकते हैं। अगर जब हम व्यायाम करने या खेल खेलने जा रहे हों, तो हम यह अभ्यास हमेशा करें।
स्वयं का निरीक्षण करना, दिल को महसूस करना, उसमें उत्साह भरना, कुछ करना शुरू करना, दोषों को मिटाना शुरू करना, प्रेरणा और सफलता का अनुभव करना शुरू करना, तो हम देखेंगे कि चेतना कैसे प्रकट होने लगती है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सबसे दिलचस्प बातों में से एक ये है कि हम बहुत सारे दोषों को देखना शुरू करते हैं, जो हमें भटकाना चाहते हैं, और यहीं पर हम देखेंगे कि हम इस मनोवैज्ञानिक मृत्यु की प्रक्रिया में कैसे आगे बढ़ना शुरू कर सकते हैं। जब हम यह एकाग्रता का अभ्यास कर रहे हों तो कुछ पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखने वाली पहली बात यह है कि हमें मोटर केंद्र के दोषों का अत्यंत सावधानीपूर्वक अच्छी तरह से निरीक्षण करना चाहिए। मोटर केंद्र के दोष क्यों? क्योंकि हमारे मोटर केंद्र में हम ऐसे दोष देखेंगे दरअसल जो एक साथ कई काम करना चाहते हैं। और विचार ये है कि हम एक समय में केवल एक ही काम करें। तो अगर कोई दोष है जो उदाहरण के लिए काम करते समय, घर का काम करते समय या दूसरों से बात करते समय संगीत सुनना चाहता है, तो हम एक समय में केवल एक ही काम करेंगे। मोटर केंद्र से संबंधित दूसरा पहलू यह है कि हम जो भी शुरू करें, उसे हमेशा पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। वहाँ हमें चीज़ों को अधूरा छोड़ने की एक बेचैनी महसूस होने लगेगी। नहीं, हम जो शुरू करते हैं उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा। एक और पहलू जिसे ध्यान में रखना है, वह ये है कि हमें मानसिक केंद्र में उभरने वाले दोषों का विश्लेषण और अवलोकन करना चाहिए। यहाँ मानसिक केंद्र में जब हम एकाग्रता के अभ्यास कर रहे होते हैं, तो कुछ दोष भविष्य की चिंता करने लगेंगे, कुछ दोष यादें ताज़ा करेंगे या किसी और बात के बारे में सोचने लगेंगे। नहीं, जब हम ये एकाग्रता के अभ्यास कर रहे हों, तो केवल एक ही विचार दिल में बना रहना चाहिए। अब हम समझाएंगे कि एक क्रोनोग्राम कैसे बनाया जाता है, जो हमें यहाँ और अभी में बने रहने में काफ़ी मदद करेगा। और अंत में एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जब भी कोई मनोवैज्ञानिक दोष प्रकट हो और हमें विचलित करने की कोशिश करे, और हम उसे दिव्य माता से प्रार्थना करके समाप्त करें, मेरी माता, इस मैं को, इस विचार को, इस स्मृति को समाप्त कर दो, तो हमें हमेशा अपने हृदय में वापस लौटना चाहिए। हमें हमेशा यहाँ और अभी में वापस आना चाहिए। अच्छा, अब हम संक्षेप में उन विभिन्न प्रकार की एकाग्रता के बारे में बात करेंगे जो मौजूद हैं। पहला प्रकार की एकाग्रता होती है जो आंतरिक दुनिया की ओर होती है, और दूसरा प्रकार की एकाग्रता होती है जो बाहरी दुनिया की ओर होती है। एक आंतरिक है और एक बाहरी है। आइए इन दोनों प्रकार की एकाग्रता का विश्लेषण करें, क्योंकि ये दोनों अलग-अलग तरीके से काम करेंगी। हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ और अभी में जीने या चेतना की अवस्था प्राप्त करने की प्रक्रिया दोनों के लिए एक जैसी है। तो चलिए आंतरिक एकाग्रता के बारे में बात करना शुरू करते हैं। इस आंतरिक एकाग्रता का हम विशेष रूप से गूढ़ एसोटेरिक अभ्यासों में उपयोग करेंगे। उदाहरण के लिए, जब हम कोई विश्राम रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस करने जा रहे हों या ध्यान और प्रार्थना करें, जैसा कि हम आज समझाएंगे, तो हमें अपने आंतरिक संसार पर ही एकाग्र रहना होगा। और जब हम ये एकाग्रता के अभ्यास कर रहे हों, तो हमें अपने हृदय पर ही ध्यान केंद्रित रखना होगा और आज जो विधियां हम सिखा रहे हैं उन्हें लागू करना होगा। उदाहरण के लिए, जब हम एस्ट्रल यात्रा की प्रैक्टिस करें, तो हमें अपने आंतरिक संसार पर एकाग्र रहना, हृदय पर ध्यान केंद्रित करना, ओम मंत्र का उच्चारण या विभिन्न दोषों को दूर करना होता है। जब हम ब्रह्मांडीय शक्तियों की साधना या उच्चतर गूढ़ सेक्स विद्या सीखते हैं, तो ये सभी हमारे आंतरिक संसार की ओर एकाग्रता होती है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आंखें बंद किए होता है, लेकिन वह अंदर से उस काम में एकाग्र होता है जो वह कर रहा है, ताकि सब कुछ सहज और चेतना सक्रिय हो। लेकिन एक और प्रकार की एकाग्रता भी होती है जो बाहरी एकाग्रता है, और इस बाहरी एकाग्रता का हम अपने रोजमर्रा के जीवन की सभी गतिविधियों में उपयोग करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर हमें अपने बच्चों या भतीजे भतीजियों को होमवर्क करने में मदद करनी है, ऐसे में हमें अपने दिल में एकाग्र होना चाहिए, अपना उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए। मेरा उद्देश्य है इस व्यक्ति को होमवर्क करने में मदद करना। मैं उसमें उत्साह भरता हूँ, सहयोग करना शुरू करता हूँ, तनाव, गुस्सा, अधैर्य जैसे दोषों को दूर करना शुरू करता हूँ और हमेशा फिर से दिल की ओर लौटता हूँ। तो अब क्या होगा? तो जब मैं यह अभ्यास कर रहा हूँ, तो मैं इसका लाभ उठाकर अधिक से अधिक दोषों को दूर कर रहा हूँ। यही बात लागू होती है अगर मुझे झाड़ू लगानी हो या काम पर जाना हो। अगर मुझे कोई उत्पाद बेचना हो, तो भी मैं जो भी गतिविधियाँ कर रहा हूँ, वे सब मैं बाहरी एकाग्रता के साथ कर सकता हूँ।
लेकिन यह हमेशा एक ही तरीके से किया जाता है। दिल से मैं बाहरी दुनिया को देख रहा हूँ और अपने हर एक दोष को दूर करने पर पूरी तरह एकाग्र हूँ। और आंतरिक एकाग्रता हो या बाहरी एकाग्रता, दोनों का अभ्यास करने का सबसे अच्छा तरीका है गतिविधियों का एक समय सारणी बनाना। हमें चाहिए कि अवश्य सोने से पहले या उठते ही एक समय सारणी बनाएं। उस समय सारणी में हमें अपनी आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की गतिविधियां शामिल करनी चाहिए। आंतरिक गतिविधियां जैसे कि हमारी आध्यात्मिक सेक्स की साधना करना, ओम मंत्र का जाप करना, ध्यान लगाना, जागरण और प्रार्थना की साधना करना और एस्ट्रल यात्रा की साधना करना। इसलिए इन्हें भी एक समय सारणी में उस समय के साथ रखना अच्छा है जब हम इन्हें करेंगे, क्योंकि अक्सर अगर हम इन्हें निर्धारित नहीं करते तो हम इन्हें करते ही नहीं हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम वह समय सारणी बनाएं। और अपनी आंतरिक साधनाओं की समय सारणी बनाने के बाद हम अपनी बाहरी गतिविधियों की भी समय सारणी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए नाश्ता करना, काम पर जाना, खरीदारी के लिए जाना, कुछ खास ग्राहकों से मिलना या मानवता के लिए जिन विशेष सेवाओं का मैंने वचन दिया है वे करना। तो विचार क्या है कि एक बार जब हमारे पास यह समय सारणी तैयार हो जाए तो हम आज जो सूत्र समझा रहे हैं उसे लागू करना शुरू करें। इनमें से हर गतिविधि मुझे आत्मनिरीक्षण के साथ करनी चाहिए, अपने हृदय को महसूस करते हुए, केवल एक विचार बनाए रखते हुए, उसमें उत्साह भरते हुए, कार्य शुरू करते हुए और एकाग्रता प्राप्त करने के लिए उभरने वाले सभी दोषों को समाप्त करते हुए। गुरुजन कहते हैं कि जो व्यक्ति इस समय सारणी को दिन की शुरुआत से अंत तक पूरा करने में सफल हो जाता है, उसे एक लाभ मिलता है और वह लाभ है सचेत रूप से एस्ट्रल प्रक्षेपण, अस्त्रल डेस्डोब्लामियंटो प्राप्त करना। क्योंकि यदि हम दिन में एकाग्रचित्त रहे तो रात में भी हम एकाग्रचित्त बने रहेंगे। तो यह एक छोटी सी निमंत्रण है कि हम आत्म अनुशासन के इन अभ्यासों को करें, जिनमें हम में से प्रत्येक को यह थोड़ा सा समय सारणी या दिनचर्या बनानी चाहिए, ताकि चेतना सक्रिय हो सके और हम एकाग्रता के लाभ को देखना शुरू करें। अब हम इस छोटी सी चर्चा को समाप्त करने से पहले संक्षेप में विश्राम के बारे में थोड़ी सी विस्तार से बात करेंगे। विश्राम चेतना की प्राकृतिक अवस्था है। जब विश्राम होता है तो मानसिक स्पष्टता होती है, भावनाओं में भी शांति होती है और शरीर पूरी तरह से पूर्ण रूप से ढीला होता है। और जिस क्षण कोई व्यक्ति विश्राम की स्थिति में होता है, चेतना प्रकट हो सकती है। हमें यहाँ और अभी की स्थिति को अनुभव करना अधिक आसान हो जाता है। हम वर्तमान में बने रह सकते हैं। इसीलिए जब भी हम ये एकाग्रता के अभ्यास करें, हमें तनाव रहित रहना चाहिए, बल्कि हमें बहुत बहुत अधिक शांत और विश्राम की स्थिति में रहना चाहिए। मनोवैज्ञानिक दोषों को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हम विश्राम की स्थिति में रहें। इसका कारण ये है कि जब कोई व्यक्ति शांत और विश्राम की स्थिति में होता है, तो अहंकार प्रकट नहीं हो सकता। आलस्य, वासना, क्रोध, ईर्ष्या जैसे दोष प्रकट नहीं हो सकते, क्योंकि विश्राम की अवस्था में ये दोष प्रवेश नहीं कर सकते। और अगर वे प्रवेश भी करते हैं, तो उस विश्राम की स्थिति में चेतना उन्हें और भी आसानी से पहचान सकती है। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि मनोवैज्ञानिक दोष हमें तनावग्रस्त करने की कोशिश करेंगे, जो कि विश्राम के विपरीत है। यह है तनाव। और आइए विश्लेषण करें कि हम किस प्रकार के तनावों का सामना कर सकते हैं। मानसिक स्तर पर भी तनाव होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ और अभी में है, शांत है और रिलैक्स है, याद रखें कि रिलैक्स होना आलसी नहीं है, बल्कि बस यहाँ और अभी में जीना है, मांसपेशियों को ढीला छोड़कर दिल पर ध्यान केंद्रित करके। जब कोई अपने दिल पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह खुद को शांत करता है, लेकिन तभी कोई विचार, कोई बातचीत या कोई मनोवैज्ञानिक गीत हमें तनाव में डाल सकता है। जिस क्षण हम तनावग्रस्त हो जाते हैं, वह ध्यान जो दिल में होना चाहिए था, उस जगह चला जाता है और शरीर में तनाव आना शुरू हो जाता है। कभी-कभी हम इसलिए तनाव में आ जाते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। दूसरी बार हम कुछ करने के लिए बहुत बेचैन होते हैं। कभी-कभी जो हम कर रहे होते हैं वह सही नहीं हो रहा होता, जो कि मोटर केंद्र से जुड़ा है, या इसके विपरीत जो हम कर रहे हैं वह बहुत अच्छा हो रहा होता है और हम गर्व के कारण तनाव में आ जाते हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम में से हर किसी को समझनी चाहिए, वह ये है कि इन तनावों को दूर करना ज़रूरी है। और इन्हें कैसे दूर किया जाए?
हम इन्हें मनोवैज्ञानिक मृत्यु के अभ्यासों के माध्यम से दूर करेंगे। ये बहुत आसान है। एक बात, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, विश्राम लागू करने के लिए आपको खुद को महसूस करना चाहिए, दिल को महसूस करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने दिल पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करता है, तो वह देख सकता है कि कैसे दोष शरीर को तनावग्रस्त करना चाहते हैं, चाहे वह कोई विचार हो, कोई भावना हो या कोई इच्छा हो। तो खुद को तनाव मुक्त करने का रहस्य ये है कि हम ये देखें कि असल में आखिरकार तनाव कहाँ हो रहा है। आइए एक उदाहरण लेते हैं। मुझे डर लग रहा है कि जो मैं करने जा रहा हूँ वह शायद सफल न हो। अगर मैं उस तनाव को पेट के हिस्से में महसूस करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ? मैं मन ही मन कहता हूँ, माँ दिव्य, इस अहंकार को मुझसे हटा दो, और खुद को ढीला छोड़ देता हूँ। मैं पेट को ढीला करता हूँ और अपने दिल पर ध्यान केंद्रित करता हूँ और उस बारे में और नहीं सोचता, माफ़ कीजिए, और उस बारे में और नहीं सोचता। और उसी क्षण जब मैं अपने दिल पर ध्यान देता हूँ और उस बारे में सोचना छोड़ता हूँ, तो मैं तुरंत वर्तमान क्षण को फिर महसूस करता हूँ। मैं खुद को देखने हूँ और एहसास होता है कि मेरे भीतर एक मनोवैज्ञानिक गीत चल रहा है। क्योंकि किसी ने मुझे अपमानित किया, मैं आहत महसूस करता हूँ और लगता है कि मैं किसी चीज़ का शिकार हूँ। उस समय देखना होता है कि क्या चीज़ तनाव में है। अचानक यह पीठ या भावनात्मक हिस्से में हो सकता है। तो जब मैं इसे देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि तनाव कहाँ हो रहा है और उसे दूर कर देता हूँ। हे भगवान, इस मानसिक दोष को मुझसे दूर कर दो। मैं खुद को छोड़ता हूँ, फिर लौटता हूँ, दिल पर ध्यान केंद्रित करता हूँ और वही करता हूँ जो कर रहा था। ये हमें क्या करने देगा कि तनाव दूर हो और हम यहाँ अभी में जीते रहें। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि बस छोड़ दें, दिल में लौट आएँ और उस बारे में और न सोचें। अगर ये सारी तनातनी दूर होने लगे, तो मनोवैज्ञानिक दोष खुद को पोषित नहीं कर पाएँगे। अब इस छोटी-सी चर्चा को समाप्त करने के लिए हम एक अभ्यास का अध्ययन करेंगे, जिसे जागना और प्रार्थना करना की प्रथा के रूप में जाना जाता है। यह अभ्यास गुरु यीशु ने सिखाया था। वे कहते थे कि हमें जागना और प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हम प्रलोभन में न पड़ें। जागना क्या है? जागना, आत्मनिरीक्षण करना ही जागना है। जागना मतलब है अपने दिल को महसूस करना, यही जागना है। दिल को महसूस करना कभी ना भूलें। और प्रार्थना क्या है? प्रार्थना करना मतलब है निवेदन करना, दिव्य माता, इस अहंकार को मुझसे दूर कर दो। तब दिव्य माता के पास किसी भी दोष को समाप्त करने की शक्ति होती है, लेकिन इसके लिए वह हमसे केवल यही चाहती हैं कि हम उन्हें सबसे शक्तिशाली प्रार्थना के माध्यम से पुकारें, जो है, माँ, मेरा यह अहंकार समाप्त कर दो। ध्यान दें, जब गुरु यीशु जागृत रहो और प्रार्थना करो कहते हैं, तो वे हमें कहते हैं, ध्यान केंद्रित करो, स्वयं का निरीक्षण करो, जो भी दोष किसी केंद्र में आए, हे माँ, अहंकार दूर कर दो, फिर से जागृत हो जाओ, हृदय में लौट आओ। एक बहुत ही रोचक अभ्यास है, जो हमें विश्राम की स्थिति में बने रहने में मदद करेगा। यह अभ्यास हमें ऊर्जा पुनः प्राप्त करने में मदद करेगा और हमारे रोजमर्रा के जीवन में एकाग्रता के इस अभ्यास को मजबूत करने में भी सहायता करेगा। तो यह अभ्यास किस चीज में निहित है, हम इसे समझाएंगे। हमें आध्यात्मिक सुरक्षा करनी होगी, बेलिलीन की और जादुई वृत्त बनाना होगा, जिसे हमने पहले ही 7वीं व्याख्यान में पढ़ा है, जिसे आप पिछली व्याख्यानों में यहाँ आत्मज्ञान के पृष्ठ पर देख सकते हैं। दूसरा, हम एक छोटी-सी प्रार्थना करेंगे, जिसमें हम पिता और दिव्य माता से प्रार्थना करेंगे कि वे इस अभ्यास में हमारी मदद करें, हमें दिल को महसूस करने में सहायता करें और हमारे अधिक से अधिक दोषों को दूर करने में मदद करें। इसके बाद हम विश्राम करेंगे ताकि शरीर और मन को शिथिल किया जा सके। इस विश्राम अभ्यास को करने के लिए हम अपने मन को शिथिल करेंगे। मन को शिथिल करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि दूर-दूर तक सुनें, 1 मिनट, 2 मिनट हर बार, और दूर और दूर और दूर। ये करने से विचार शांत हो जाएँगे और फिर हम अपनी भावनाओं को शिथिल करेंगे। भावनाओं को शिथिल करने के लिए हम गहरी साँस लेंगे। हम साँस अंदर लेते हैं, पेट को फुलाते हैं और फिर धीरे से साँस छोड़ते हैं। यह श्वास-प्रश्वास का अभ्यास हम कर सकते हैं।
1 या 2 मिनट तक, और उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए एक शारीरिक विश्राम का अभ्यास धीरे-धीरे और शांतिपूर्वक करेंगे, ताकि अपने शारीरिक शरीर को शिथिल कर सकें। इसके लिए हम अपनी कल्पना की शक्ति का उपयोग करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम अपने शरीर के हर एक हिस्से को महसूस करना शुरू करेंगे। उदाहरण के लिए हम महसूस करेंगे हम अपनी टाँगों को महसूस करना शुरू करेंगे। पहले अपनी दाहिनी टाँग, फिर अपनी बाईं टाँग। ज़ाहिर है, इसमें हमारा पूरा पैर, पिंडली, घुटना और जांघ भी शामिल हैं। फिर हम दाहिने हाथ को महसूस करेंगे और उसे ढीला छोड़ शिथिल करेंगे। फिर बाएँ हाथ, फिर पीठ, धड़ और सिर को महसूस करेंगे। एक बार जब हम यह शारीरिक विश्राम व्यायाम धीरे-धीरे और सावधानीपूर्वक कर लें, तो थोड़ी देर के लिए हृदय पर ध्यान केंद्रित करें। हम अपने दिल की धड़कन पर ध्यान केंद्रित करेंगे, और कोई भी विचार जो भी कभी-कभी आए या तो आए, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, सुखद हो या असुखद, हम उसे इस प्रार्थना के साथ हटा देंगे। माँ दिव्य, इस अहंकार को मुझसे हटा दो। अगर मैं अपने दिल के अलावा कुछ और कल्पना करने लगूं, तो उसे भी मैं हटा दूंगा। माँ दिव्य, इस अहंकार को मुझसे हटा दो। यही हम करेंगे जब हम अपनी भावनाओं का अवलोकन शुरू करेंगे। मुझे सुखद या असुखद अनुभूति होती है, डर लगता है, बेचैनी या खुजली महसूस होती है। जो भी भावना आएगी, हम कहेंगे, माँ मेरी यह भावना हटा दो, और फिर से अपने दिल को महसूस करेंगे। अगर मुझे बेचैनी महसूस होती है, तो कहूँगा, माँ मेरी यह अहंकार हटा दो, और फिर से दिल में लौट आऊँगा। हम यही प्रक्रिया अपने स्वाभाविक केंद्र के साथ भी करेंगे। स्वाभाविक केंद्र शरीर में तनाव पैदा करता है। हमें बाहों या पैरों में खुजली महसूस होती है, खुजलाने की इच्छा होती है। इन सभी शारीरिक संवेदनाओं को भी हम हटाएंगे। माँ दिव्य, इस दोष को मुझसे हटा दो। और इसका रहस्य यह है कि हर बार जब हम कोई दोष हटाते हैं, तो फिर से दिल में लौट आते हैं। अगर हम यह अभ्यास सही तरीके से कर रहे हैं, तो हम अद्भुत चीजें अनुभव करना शुरू करेंगे। उदाहरण के लिए, हम अनुभव करेंगे कि उन क्षणों में हमारा दिल पूरे शरीर में महसूस होने लगता है, और बाद में हम और गहराई से दिल में प्रवेश करना शुरू करेंगे और हटाना शुरू करेंगे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक दोषों को। इस अभ्यास की सफलता इसी में है कि हम बहुत सारी भावनाओं, बहुत सारे विचारों और शरीर की बहुत सारी संवेदनाओं को हटा दें। और इस अभ्यास के बाद, चाहे हम इसे आधा घंटा करें या 1 घंटा, हम अनुभव करेंगे कि हमारा शरीर पूरी तरह से शांत हो गया है, और हम फिर से ऊर्जा से भर गए हैं। जब हम अपनी गतिविधियों का कार्यक्रम बनाएंगे, चाहे जो भी गतिविधियां हमने करने का निर्णय लिया हो, हम देखेंगे कि अब हमें एकाग्रता करना और दिल को महसूस करना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। बहुत से लोगों को दिल को महसूस करना मुश्किल लगता है, और यह जागना और प्रार्थना करना अभ्यास उन्हें दिल को गहराई से महसूस करने में मदद करेगा। अगर आपको दिल को महसूस करने में कठिनाई हो रही है, तो अपने सीने को महसूस करें और अपनी सांस पर ध्यान दें। लेकिन जो बात वास्तव में महत्वपूर्ण है, वह है इन चरणों का पालन करना। एक ही विचार को बनाए रखें, उन विचारों को हटा दें जो इस गतिविधि से संबंधित नहीं है। इसमें उत्साह और इच्छा डालें, और गलत भावनाओं को दूर करें। एक समय में केवल एक ही काम करना शुरू करें। जो कर रहे हैं उसे पूरा करें, और उसके बाद चेतना की अनुभूतियों का अनुभव करें। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। याद रखें, एकाग्रता एक बहुत बड़ी शक्ति है, जो हमें हर चीज में सफल होने की अनुमति देती है, चाहे वह चेतना के कार्य हों या फिर रोजमर्रा की जिंदगी की विभिन्न गतिविधियां। मैं आपको यहाँ हमारी सोशल मीडिया साइट्स के साथ छोड़ता हूँ। याद रखें कि आप हमें YouTube पर हमारे आत्मज्ञान चैनलों पर देख सकते हैं, साथ ही Facebook पर भी। और अगर आप WhatsApp समूहों का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप हमें इन नंबरों पर भी लिख सकते हैं। आप हमें Instagram पर भी देख सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक शुभ दिन की कामना करता हूँ। फिर मिलेंगे।